जी, मैं यहाँ 2 लाइन सुरजापुरी में बोलना चाहूँगी। निकले गई मुई नया सफ़रोत, संगे ले अपना हिम्मत आर मोनेर ताकत। निकले गई मी एकटा नया सफ़रोत, संगे ले अपना हिम्मत आर मोनेर ताकत। रुकुम नी थकुम नी, चाहे जते को सुख मुश्किल। मुई सुरजापुरी बेटी मिली, एक दिन सुरजापुरी बोली दिलाम नया मंजिल। एक दिन सुरजापुरी बोली दिलाम नया मंजिल। धन्यवाद। थकूंगी नहीं, मैं थकूंगी नहीं और मैं निकल चुकी हूँ एक नए सफ़र में अपने हिम्मत और मन के ताकत के साथ। मैं सुरजापुरी बेटी मिली, एक दिन सुरजापुरी बोली को एक नई मंजिल ज़रूर दिलाऊंगी। जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप अपना समय निकाल के आए और मेरे साथ वार्तालाप कर रहे हैं। जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि हमारे स्थानीय बोली सुरजापुरी में यह पहली पुस्तक आई है और इसे लिखकर और इसे लोगों जन जन तक पहुंचाने में मेरी जो पहल है सुरजापुरी बोली में प्रथम पुस्तक लाने की कामयाब हो रही है। बहुत खुशी हुई कि मेरी पहली पुस्तक जो कि सुरजापुरी बोली में लिखी गई है, मेरी पहली उपन्यास डीएम सर के हाथों इसका विमोचन हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी ऐसी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं जो अशिक्षित हैं और उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है शिक्षा के लिए, अपने पैर पे खड़े होने के लिए उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। तो मैंने अपने उपन्यास में एक लड़की की कहानी को दिखाया है जिसमें वह अपनी पहचान को लेके भ्रमित है, सशंकित है कि वो जब अपने मायके में रहती है, अक्सर बोला जाता है लड़कियों को मायके में कि वो अपने मायके में मेहमान होती है, अपने माता-पिता। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल, वो अपने माता-पिता के घर मेहमान होती है, उनका वास्तविक घर उनका ससुराल होता है। ये शुरू से ही मैं भी एक लड़की हूँ और बचपन से मैं ये सुनती आ रही हूँ कि तुम तो इस घर की मेहमान हो, कुछ दिन में तुम विदा हो जाओगी। तो मेरे पात्र की एक लड़की है जिसका नाम कविता है मेरे उपन्यास में। तो मेरे उपन्यास में एक लड़की कविता की कहानी मैंने लिखा है जो अपनी पहचान को लेके भ्रमित है। उसके मायके में उसे मेहमान कहा जाता है कि तुम कुछ दिनों की मेहमान हो, तुम्हारा ससुराल तुम्हारा वास्तविक घर है। लेकिन जब वो अपने ससुराल जाती है तो उसे उसके साथ पराये जैसा व्यवहार किया जाता है। वो पढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन उसे बहुत संघर्ष करना पड़ता है, उसके राह में बहुत रुकावट आती है, वो पढ़ नहीं पाती है, आगे बढ़ नहीं पाती है और पराये जैसा व्यवहार को सह के वह अपनी पहचान की खोज में लग जाती है कि आखिर मेरा पहचान क्या है। मेरे माता-पिता के घर मुझे मेहमान कहा गया और मेरे ससुराल में मेरे साथ पराये जैसा व्यवहार किया जा रहा है, तो मेरा अस्तित्व क्या है? बस इस पे ही मेरी कहानी है। मिर्ज़ापुरी बोली कब से बोली जा रही है या ये इसका इतिहास क्या है, ये अभी शोध का विषय है। बहरहाल मैं बचपन से यह सुनती आ रही हूँ, जिस समाज में पली-बड़ी हूँ, तो मैंने उसी बोली पे इस पुस्तक को लिखा है। तो मैं राज्य सरकार से विनती करती हूँ कि आने वाले समय में अगर सुरजापुरी साहित्य में और भी रचनाएँ आती हैं और भी पुस्तकें आती हैं तो इसका समर्थन किया जाए, इसे आगे बढ़ाया जाए और हमारी स्थानीय बोली सुरजापुरी को भाषा के रूप में स्थापित की जाए। मुझे बहुत समस्याएँ हुई लिखने में। जब मैं लिख रही थी तो हमारे सुरजापुरी बोली में कोई व्याकरण नहीं है अब तक, तो मैंने हर एक शब्द को खुद से लिखा है, उसे बार-बार उच्चारण कर, उसे बार-बार बोलकर। और एक चीज़ ये है कि सुरजापुरी बोली में हमारे क्षेत्र के आस-पास के क्षेत्रों में थोड़ी भिन्नताएँ हैं बोली में। हर क्षेत्र का एक अलग लहज़ा है बोलने का, तो इसमें भी मुझे परेशानी हुई है। मैंने कोशिश की है कि मैंने जो बचपन से सुना है उसमें ही लिखा है मैंने और कोशिश की है कि आस-पास के क्षेत्रों से उसमें थोड़ी सुरजापुरी बोली की लहज़ा डालने की कोशिश की है। जैसा कि आप सुन रहे थे मिली कुमारी जी को, जो कि सुरजापुरी बोली में पहली उपन्यास पोरे बेटी जो है पुस्तक लिखी है और जिसका विमोचन कल जिले के जिलाधिकारी के द्वारा हुआ है। किशनगंज से धीरज कुमार की रिपोर्ट।